और मोदी जी के ज़माने में तो एक नहीं दर्जनों ऐसी बातें हुई जिसमें हिंदुस्तान क्या है इसका एहसास दुनिया को हुआ है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही सरकार 11 साल पूरे कर चुकी है और इस अवसर पर देश भर में बीजेपी अपने अपने तरीके से कार्यक्रम कर रही है। झारखंड में भी आज मंगलवार को बीजेपी ने 3 कार्यक्रम रखे हुए हैं। केंद्र से स्मृति ईरानी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो अतिथि के रूप में आई हुई हैं और सबसे पहला कार्यक्रम यहाँ पर झारखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में 11 वर्षों में क्या हुआ उसको दर्शाती हुई ये प्रदर्शनी है। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, धर्मेंद्र आप दिखाइए, 11 साल बेमिसाल, 3.96 लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क विस्तार, 99% ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क संपर्कता, 86 हवाई अड्डों का निर्माण, उड़ान योजना से जुड़े 88 पिछड़े स्थान, मेट्रो नेटवर्क को लेकर के बात कही गई है, उच्च गति मार्ग बनाए रहने के मामले में राजमार्ग की बात कही गई है और सबसे बड़ी बात काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण और तमाम इस तरह की चीजें जो एक बीते 11 वर्षों में की गई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा। और इसमें एक प्रदर्शनी में जो ये लगा हुआ है इसमें एक खासियत ये है, तब और अब, मतलब तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। जैसे इस बोर्ड में देखिए, तब और अब, तब क्या था, लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी कम थी, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया। तो ये तब और अब की तुलना कर ये बताया गया है इस प्रदर्शनी में कि पहले क्या नहीं हुआ था, पहले देश किन चीज़ों से पिछड़ा रह गया था, पहले देश में क्या चीज़ें थी जो होनी चाहिए और नहीं हुई थी, वो तमाम बातें इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा केंद्र की सरकार ने किया है। और किस तरह से तमाम जो बैनर पोस्टर हैं वो बता रहे हैं कि किन किन कार्यों को इन 11 वर्षों में संपादित किया गया। और यहाँ पर तमाम लोग जो हैं, हमारे साथ कार्यकारी अध्यक्ष रविंदर राय जी भी हैं। सर, 11 साल कैसे बेमिसाल? ये विषय अभी आने वाला है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, आपकी नजरिए से अगर देखा जाए विषय में अभी आने वाले समय में बात होगी। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हर मामले में बेमिसाल है, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक विषय पर, सांस्कृतिक विषय पर, दार्शनिक स्थिति पर, जिस एंगल से हिंदुस्तान को देखा जाए और जिस एंगल से हिंदुस्तान की पहचान बन सकती है, वैसे सारे एंगलों में हम बेमिसाल हैं। यानी आज़ादी के बाद एक बेमिसाल काम हुआ था अटल जी के रेज़िमे में, जब परमाणु विस्फोट कराकर हिंदुस्तान की पहचान बनाई गई थी, एहसास कराया गया था हिंदुस्तान होने का। और मोदी जी के ज़माने में तो एक नहीं दर्जनों ऐसी बातें हुई जिसमें हिंदुस्तान क्या है इसका एहसास दुनिया को हुआ है। लेकिन विपक्ष लगातार चोट कर रहा है। अब विपक्ष की बात तो मैं इतना ही कहूँगा कि चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। तो कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय जी, इस प्रदर्शनी की बात तो अलग, इसमें तो लिखित तौर पर जो बातें, जो आंकड़े बता रहे हैं वो लिखा गया है, लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी थी तब एक भारत बना था, उस भारत में परमाणु विस्फोट हुआ था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारत बना है, इस भारत की एक अलग पहचान है। इस भारत ने खुद को स्थापित करने की दिशा में एक अलग पहचान बनाई है। और जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, इंतजार हो रहा है, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी अभी आएंगी इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए। और इस प्रदर्शनी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि बीते 11 वर्षों में जिस तरह से लगातार केंद्र की सरकार ने काम किया है और उन कार्यों को लेकर के जिस तरह से
देश ने प्रगति के पथ पर अपने कदम बढ़ाए हैं, जिस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार का होना, जिस तरह से चौथी अर्थव्यवस्था का, बड़ी अर्थव्यवस्था का बनना, जिस तरह से जीडीपी में विस्तार होना या जीडीपी का ग्रोथ होना, जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच के तनाव के बीच सिंदूर जैसा अभियान करना, और न सिर्फ अभियान करना, दुनिया की फिराक में न आना और कहीं न कहीं युद्ध में नहीं फंसना, क्योंकि युद्ध में फंसने के बाद कितनी चीजें खत्म हो जाती हैं। ये यूक्रेन और रूस का युद्ध बता रहा है कि यूक्रेन जैसा छोटा सा देश भी रूस को वर्षों से तबाह रखे हुए है। तो युद्ध कभी भी आर्थिक विकास को नहीं होने देता है, आर्थिक विकास का बाधक होता है। तो उसको समझते हुए उपाय भी कर दिया, सिंदूर से ऑपरेशन सिंदूर के मार्फत पाकिस्तान को बता भी दिया कि हम क्या हैं, और दूसरी तरफ अपने कदम रोक भी लिए ताकि किसी भी सूरत में ये नहीं हो कि उस लड़ाई से, उस युद्ध से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़े। क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तो पूर्व से ही बिगड़ी हुई है, पूर्व से ही खस्ता हाल है, उसके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन भारत के पास खोने को बहुत कुछ था। तो सबक भी सिखा दिया और कहीं ना कहीं अपने आप को रोक भी लिया। ये अपने आप में एक देश चलाने वाले नेतृत्व के लिए बुद्धिमता की बात कही जा सकती है, और इस बात को बीजेपी के जो गंभीर नेता हैं वो लगातार अलग अलग मंचों से रख भी रहे हैं। तो इस प्रदर्शनी में बीते 11 सालों के कार्यों का लेखा जोखा है जो केंद्र सरकार ने देश की भलाई के लिए और देश को अमृत काल तक पहुंचाने के लिए लगाया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।